हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुपम संस्कृत अकेडमी में। फ्रेंड्स, ये TGT 2004 का PYQ है जिसके मैंने पार्ट 2 कर लिए हैं। आज हम पार्ट 3 करते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है 91। धारे रुत मरड़ा सूत्र किस कारक के साथ संबंधित है? अपादान कारक से, अधिकरण कारक से, संप्रदान कारक से, करण कारक से। तो किससे संबंधित है? संप्रदान कारक से। दिवह कर्मचा, यह सूत्र वैकल्पिक रूप से किस कारक से संबंधित हो सकता है? कर्म कारक से, संप्रदान कारक से, अधिकरण कारक से, अपादान कारक से। ये किससे संबंधित है? ये कर्म कारक से संबंधित है सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। शिवराज विजयम किस प्रकार का काव्य? ऐतिहासिक काव्य, कथा काव्य, चंपू काव्य, पद काव्य। शिवराज विजयम कैसा काव्य है? एक ऐतिहासिक काव्य है। शिवराज विजयम में शिवाजी के अतिरिक्त और किसका चरित्र चित्रण है? शिवराज विजयम में शिवाजी के अतिरिक्त और किसका चरित्र चित्रण है? भैरव सिंह का, गौर सिंह का, गुजराल सिंह का, मोहन सिंह का। किसका चरित्र चित्रण है यार? गौर सिंह का। शिवराज विजयम में कहाँ की घटना का वर्णन है? महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, बिहार। ये महाराष्ट्र की घटना का यहाँ पर वर्णन है। शिवराज विजयम में किस तरह की चेतना का प्रकाश है? राष्ट्रीय, प्रादेशिक, दैसिक, कालिक। राष्ट्रीय चेतना। शिवराज विजयम के रचयिता कहाँ के प्राध्यापक थे? कानपुर, पटना, जयपुर, दिल्ली। कहाँ के प्राध्यापक थे? पटना। भवभूतिर्विशिष्यते, यह उक्ति किस नाटक के बारे में है? महावीर चरितम, मालती माधवम, उत्तर रामचरितम। इनमें से कोई नहीं। उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में किस नदी का उल्लेख है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, यमुना। गोदावरी नदी का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 100। करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी, यह उक्ति किसकी है? या ये किसके लिए कहा गया है? करुणा की मूर्ति किसको कहा गया है? तमसा, शंभु, भागीरथी, सीता। सीता को। स्वराज्यम का संधि विच्छेद होगा। स्वराज्यम, स्वर प्लस राज्यम, सुराज्यम, स्वराज्यम। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्वराज्यम। मतैक्यम में निम्न सूत्र से संधि कार्य होता है। मतैक्यम में निम्न सूत्र से संधि कार्य होता है। अदेंगुड़ा, वृद्धिरादैच, वृद्धिरेज। इनमें से कोई नहीं। वृद्धिरेज। ये वृद्धिरादैच मंगलाचरण है लघु सिद्धांत कौमुदी का।
पाणिनि का। ठीक है। प्रत्यक्षम शब्द में समास है तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु और अव्ययीभाव। प्रत्यक्षम में अव्ययीभाव समास है जो नित्य नपुंसक लिंग में होता है। यही एक समास है जो नित्य नपुंसक लिंग में होता है। शिखया परिव्राजिका, यहाँ किस कारक में तृतीय विभक्ति हुई है? कर्मणि, कर्तरि, करणे, संज्ञायाम, करणे। अस्मद शब्द का द्वितीय बहुवचन का विकल्प रूप होगा में, नौ, न। बहुवचन क्या पूछ रहा है? अस्मद शब्द का शब्द क्या है? अस्मद शब्द का द्वितीय बहुवचन का विकल्प रूप क्या? में, नौ, न। में, नौ, न। बहुवचन द्वितीय का न। 25 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा पंचविंशति, पंचपंचाशत, पंचदश, 49। पंचविंशति। अस धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होगा। अस धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होगा अष्ट, स्ताम, संत और एधि। एधि धातु कौन सी है? अस लोट लकार पठत पठता वाला। ठीक है। मध्यम पुरुष एक वचन यानी ये ऐसे रूप चलता है। ये प्रथम पुरुष हो गया, ये मध्यम पुरुष हो गया, ये उत्तम पुरुष हो गया। यहाँ का मध्यम पुरुष एक वचन का यहाँ का रूप क्या होगा? ये एधि। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हन धातु लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप होगा। कौन सी धातु है? हन धातु है। पहली चीज तो क्वेश्चन दो बार पढ़िएगा। हन धातु लंग लकार यानी जो आ से शुरू होती है उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ये प्रथम पुरुष हुआ आपका, ये मध्यम हुआ और ये उत्तम हुआ। तो ये कहाँ का रूप पूछ रहा है? उत्तम पुरुष बहुवचन यानी यहाँ का रूप पूछा जा रहा है आपसे। यहाँ का रूप कहाँ होगा? यहाँ का होगा ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन अहन। ठीक है। त्वम चंद्रम पश्य, इसका कर्मवाच्य में रूप होगा तेन चंद्रः दृष्टा, त्वयि चंद्रम पश्यति, त्वया चंद्रः पश्यामि, त्वया चंद्रः दृश्यताम्। तो इसको देखते हैं कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में कर्ता की विभक्ति द्वितीया और कर्म में प्रथमा होती है। तो त्वया का है ये तुम का क्या हो जाएगा? तृतीया त्वया। ठीक है। त्वया हो गया। और फिर चंद्रम है तो यहाँ पर चंद्रा हो जाएगा। तो जिसमें दो विकल्प हो देखो, त्वया चंद्रा इसमें भी है और त्वया चंद्रा इसमें, यानी ये दोनों विकल्प पहले से ही कट गए। अब हमारा ये तो ये सही होगा, ये होगा। पश्यामि ये तो कर्तृवाच्य कब में पश्यामि लगता है। ये लट लकार का पश्यामि, पश्यामा एक वचन उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। ये तो होगा नहीं, यहीं से कट गया। इसका मतलब हमारा ये सही होगा। ठीक है। सहसा विदधीत न क्रियाम, ये पहली चीज तो ये लाइन ही किसकी है? सहसा विदधीत न क्रियाम, ये लाइन किसकी? इस वाक्य का हिंदी में अनुवाद होगा हठपूर्वक कार्य करें। पहले तो ये हठपूर्वक कार्य ना करें, सहसा कार्य ना करें, सहसा कार्य ना करें। एक किंवदंती है, मैं कभी सुनाऊंगी, ये भारवी की है। ठीक है। किसी भी कार्य को सोच समझ के करें, अचानक ना करें। मैं यश नहीं चाहता, इसका संस्कृत अनुवाद होगा अहम यशम न इच्छति, अहम यशम इच्छामि, अहम यशम लिप्स्यामि, अहम यशः न इच्छामि। मैं यश नहीं चाहता।
इसको भी देखो कैसे देखते हैं, संस्कृत में अनुवाद करना। अहम, मैं का क्या होगा, अहम, कर्तृवाची में रूप बन रहा है अहम चाहता, विधिलिंग वाला रूप लगेगा, और मैं अहम, ये प्रथम पुरुष का है अहम, तो जब कर्ता प्रथम पुरुष का तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की होगी। मैं यश नहीं चाहता, अहम यशम, अहम यशः, यश का रूप कैसे चलेगा, पठति पठतः पठन्ति यशति यश, पठति पठतः यशः, यशति यशतः यशः, न इच्छामि, ये द्वितीय का रूप हो गया, न इच्छामि, नहीं करूँगा। यही ऑप्शन आपका सही हो। लिप्सम तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। हम ये सब न इच्छत, ये तो होगा नहीं। सम इच्छा में, इसका मतलब मैं चाहता हूँ, यस, ये भी नहीं होगा। तो इसमें आपका विकल्प डी सही होगा। ठीक है, फिर से चलते हैं। कादम्बरी में मंत्री सुखनाथ ने किसे उपदेश दिया, तारापीठ को, चंद्रापीठ को, पुंडरीक को, वैशंपायन को। तो आप फिर से क्वेश्चन रीड करते हैं। कादम्बरी में मंत्री सुकनास ने, तारा मंत्री सुकनास ने किसे उपदेश दिया, किसको दिया था, चंद्रापीठ को। शूद्रक की राजसभा में सुख पक्षी को कौन लाया था, प्रतिहारी, पत्रलेखा, पुंडरीक, मातंगिनी और चंडाल कन्या। कौन लाया था, मातंगिनी, चंडाल कन्या। शिवराज विजयम के रचयिता को किस सम्मान से विभूषित किया गया था, घटिका शतक, दीपशिखा, वाग्देवता अवतार और श्रीकंठ पद लांछन। नहीं, घटिका शतक से। दीपशिखा तो कालिदास के लिए हो गया, घटिका शतक ये कालिदास का, श्रीकंठ कंठ पद लांछन ये भारवी का है। ठीक है, शिवराज विजयम में निःश्वास संख्या कितनी है, 12, 8, 3, 5। 3 विराम है और देखो 3 विराम है, ये विराम है और 12 निश्वास है। ऑप्शन ए सही होगा। तो रट्टा इसमें क्या है। किरात अर्जुनियम में दुर्योधन की शासन व्यवस्था जानने के लिए किसे भेजा गया था, भीम को, अर्जुन को, सहदेव को, वनेचर को। किरातार्जुनियम में दुर्योधन की शासन व्यवस्था की, वहाँ का राजपाट कैसे जानने के लिए किसे भेजा गया था, भीम को, अर्जुन को, वनेचर को, सहदेव को। नहीं, न इनको भेजा गया, न इनको, न इनको। किसको भेजा गया था, वनेचर को। नारिकेल फल संमितम वचा बहुत प्रसिद्ध लाइन है, ये शब्द है, एक सेंटेंस। किस कवि के बारे में कहा गया है, पहले कालिदास नहीं, भवभूति नहीं, बाणभट्ट नहीं, भारवी को। भारवी नारियल के समान थे, यानी बाहर से कठोर और अंदर से कोमल थे। हितम मनोहारि च दुर्लभम वचा, हितम मनोहारि च दुर्लभम वचा, ये भी लाइन, ये उक्ति किसकी है, वनेचर की, द्रौपदी की, युधिष्ठिर की, अर्जुन की। नहीं, ये लाइन किसकी है, ये भी भारवी की है, किरातार्जुनियम से, वनेचर की है। हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। मेघदूतम में यक्ष को किसने अभिशाप दिया, इंद्र ने, वायु ने, कुबेर ने, कामदेव ने। से कालिदास के अनुसार निम्नलिखित में से किससे मेघ का संपर्क नहीं है,
धुएं से, ज्योति से, सलिल से, वृक्ष से। वृक्ष से, धुएं से तो है ही, 4 तत्वों से बना था, इससे ज्योति से, प्रकाश से भी, इससे नहीं है। आंसर आपका ये सही है, डी। मेघदूतम किस श्रेणी का काव्य है? चंपू काव्य, स्मार्त काव्य, गद्य काव्य, दूत काव्य? नहीं, मेघदूतम दूत काव्य है, संदेश के लिए। अभिज्ञान शाकुंतलम में साप वृत्तांत किस अंक में है? प्रथम में, द्वितीय में, प्रथम, तृतीय, चतुर्थ, षष्ठ? अभिज्ञान शाकुंतलम में साप वृत्तांत किस अंक में है? प्रथम में, तृतीय में, षष्ठ में, चतुर्थ में? चतुर्थ में। पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम, यह उक्ति किसकी है? आप सभी लोग ये देखिएगा कि इसमें कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहा है या किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। पातुम न प्रथमम व्यवस्थित, जो पहले जल पिलाए बिना जल नहीं पीती थी, वो कौन थी? ये उक्ति किसकी थी? वो शकुंतला थी। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया? जो पहले जल पिलाए बिना नहीं पीती थी, वो कौन थी? शकुंतला। पर यहाँ क्वेश्चन आप देखो, ये क्या है? पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम, ये किसके द्वारा कहा जा रहा है? कण्व के, अनुसुईया, प्रियंवदा, शकुंतला? कण्व के द्वारा कही गई उक्ति है। किमी ह्यू मधुराणाम मंडनम नाकृतिनाम, वाक्य किसके बारे में कहा गया? दुर्वासा, शकुंतला, कण्व, मेनका? शकुंतला के बारे में कहा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान का संबंध वस्तु से है। किस वस्तु से? घुंघरू, बाली, पायल? नहीं, अंगूठी। अंगूठी से। धन्यवाद मित्रों, ये 2004 का पेपर संपन्न हुआ और आप लोग हमें इस पेपर के लिए हमारे चैनल को बहुत बहुत प्यार और सपोर्ट करें, ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और लाइक करें, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।